चंपारण आंदोलन। यह बात है 1914 से 1916 की, जब बिहार राज्य के एक छोटे से जिले चंपारण में, जहां किसान खेती करके अपना जीवन बिता रहे थे, पर ब्रिटिश सरकार के आ जाने से ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के सभी किसानों को जबरदस्ती नील और दूसरी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश सरकार किसानों से यह फसलें बहुत ही कम कीमत पर खरीदते थे और साथ ही जमींदारों के दबाए जाने के कारण किसानों को इसका बहुत कम मुआवजा दिया जाता था, जिससे किसान बहुत गरीब होते गए और इनकी इतनी दयनीय स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने इन पर और ज़्यादा कर लगा दिया और साथ ही उनको बहुत ज़्यादा फसलें उगाने पर भी मजबूर कर दिया। किसानों के पास भोजन और पैसा ना होने के कारण उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही थी, जिससे तंग आकर किसानों ने 1914 को पिपरा में और 1916 को तुर्कोलिया में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। और इन आंदोलनों के बीच राजकुमार शुक्ला, जो कि नील की खेती करने वाले एक किसान थे, उन्होंने गांधी जी के पास जाकर चंपारण आने के लिए उनको राजी किया और इस तरह चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। यह बात है गुजरात के खेड़ा जिले की, जहां प्लेग और हैजा जैसी बीमारियों के कारण किसानों को अपनी फसलें खोनी पड़ी, जिससे वहां के किसानों को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। उसी बीच ब्रिटिश सरकार ने वहां के किसानों पर 23% ज़्यादा का अधिक कर चुकाने के लिए कहा और फसलें के नुकसान को मानने से इनकार कर दिया। पर वहां के किसानों ने इस बात पर जोर देते गए कि सरकार द्वारा भूमि कर की पूरी राशि की मांग करना गलत है, जिसको देखकर वहां के स्थानीय नेता मोहनलाल पंड्या ने किसानों की मदद करने के बारे में सोचा और उन्होंने गांधी जी को यह पूरी बात बताई। पर उस समय गांधी जी चंपारण में थे और उन्होंने वहां के किसानों से आंदोलन करने को कहा, जिसको आगे जाकर 1918 में गांधी जी ने नेतृत्व किया और यहीं से खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब भारतीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगी, जिसका आम लोगों और उद्योगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आय की मात्रा में वृद्धि होने के कारण उत्पादन में गिरावट आई और कारखाने बंद हो गए। साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने किसानों के करों में भी वृद्धि कर दी, जिससे किसानों को करों का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा तुर्की खलीफा के साथ किए गए गलत व्यवहार जैसी बहुत सी घटनाएं घटी और इन्हीं सभी घटनाओं के घटित होने के कारण सन 1919 में लखनऊ से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन। भारत में जनता के साथ हो रहे अत्याचार और शोषण को देखकर गांधी जी द्वारा चलाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 अगस्त 1920 को एक आंदोलन करने के बारे में सोचा। सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें आंदोलन संबंधी सभी प्रस्ताव दिए गए। इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन के दौरान आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई और सन 1920 में आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई जो ब्रिटिश नियमों की अवहेलना करने के सिद्धांत पर रखा गया। साबरमती में अपने आश्रम से गांधी जी ने गुजरात के समुद्र तटीय गांव दांडी तक अपनी प्रसिद्ध नमक यात्रा दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और नमक बनाने के लिए समुद्र के पानी को उबालकर कानून की अवहेलना की और आंदोलन चलाया। इसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन। यह बात है तब की जब 1942 में क्रिप्स मिशन एक बार फिर भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहा। पिछले कई अन्य ब्रिटिश दौरों की तरह इस बार भी क्रिप्स मिशन से भारतीयों को कुछ हासिल नहीं हुआ और उसी समय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था, जिसमें ब्रिटेन और जापान एक दूसरे का सामना कर रहे थे। इस युद्ध से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगी, जिसको देखकर गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं ने सोचा, यदि अंग्रेज की हुकूमत भारत से चली गई
तो जापान के पास भारत पर आक्रमण करने का कोई कारण नहीं होगा। और जैसे ही गांधी जी ने ब्रिटिश शक्ति को कमज़ोर पड़ते हुए देखा, तभी उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिससे भारत का हर व्यक्ति आज स्वतंत्र है। सो गाइस, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।